भक्त हमेशा अपने भक्ति के बल पर भगवान को ग्रहण करता है। भगवान भी बिना भक्त के शून्य होते हैं। भाव के बस में है भगवान, अभगत के बस में है भगवान, अभगत भगवान के बस में है। ब्रह्म क्या है? ये नारायण की एक महान शक्ति है। जब भी पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का राक्षसीपन या पाप उदय होता है तो नारायण अपना चौथा अंश भेज करके ब्रह्म के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव के रूप में, ब्रह्म के रूप में भेज करके और उन पापों का उद्धार करते हैं, राक्षसों का नाश करते हैं। त्रेता में भगवान राम लंका का राजा रावण उसके साथ प्रेम करते हुए भी उसे मुक्ति प्रदान कर दिया। द्वापर में श्री कृष्ण आए तो बहुत से लोगों को मुक्ति दे दिया। इसलिए हमारा आपका ये धर्म है कि भगवान की भक्ति करें। और ब्रह्म जो आता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से सर्वोपरि होता है, और जो अवतार लेकर के ब्रह्म आता है उससे सर्वोपरि पूर्ण ब्रह्म अर्थात नारायण होता है। इसलिए नारायण की भक्ति सर्वोपरि मानी गई है। भगवान कृष्ण भी द्वापर में महाभारत के समय पर अर्जुन से ज्ञान दिया कि देखो अर्जुन, मुझे मत जपो, अगर तुम्हें जपना है तो नारायण का जाप करो, लेकिन मुझे माध्यम बना लो। कृष्ण अपने मुखारविंद से नारायण की पूजा के लिए आवाज़ उठाई थी, न कि वो स्वयं अपनी पूजा कराए। भगवान राम भी नारायण के लिए ही आवेदन किया था कि नारायण की पूजा, नारायण की भक्ति सर्वोपरि है। उन्होंने भक्तों को मार्ग दिखाया कि नारायण जो है संसार का सबसे बड़ा निर्गुण भी है और सगुण भी अवतार लेता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि निर्गुण और सगुण दो ब्रह्म हैं। लोगों ने पूछा तुलसीदास से कि बताइए निर्गुण बड़ा है कि सगुण? उन्होंने कहा, हमारे भाई पक्ष लिया तुलसीदास ने सगुण का, और उन्होंने सगुण को ही सर्वश्रेष्ठ माना, राम को ही सर्वश्रेष्ठ माना। उन्होंने स्वयं कहा तुलसी गोस्वामी दास जी ने कि अपना भला, अपनी भलाई मेरी राम ही से हुई है, मैं राम ही को जानता हूँ और किसी को नहीं जानता। कसम भी खाए शिव का कि मैं शंकर साख सुराख कहूँ, जव कछु जीव गरव सुगरव रे। अगर मैं राम के सिवा किसी दूसरे की भक्ति करता हूँ तो मैं शंकर का साक्षी दे करके कहता हूँ कि राम के सिवा मैं किसी की पूजा नहीं करता, न किसी को जानता हूँ, मेरा आराध्य देव राम ही है। इसलिए भक्तों को भगवान का भजन पूजा करना अति आवश्यक है, और इसी के साथ भगवान सब भक्तों का कल्याण करते हैं भजन और पूजा से।